कई बार इंसान अपने समय को जब अच्छी खासी हालत में होता है तो भूल जाता है, लेकिन जब कोई ऐसी घटना होती है कि उसे बहुत खुशी होती है तो कई बार अतीत याद आता है और वो अपने अतीत के पन्ने खोलने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विनोद नाम का 50 साल का आदमी जब दुकान से आता है तो क्या देखता है कि उसके बेटे ने, बहू ने, उसकी पत्नी ने, पोते ने सारे घर को सजा रखा है। कहीं गुब्बारे लगा रखे हैं, केक मंगा रखा है, अच्छा भोजन बना रखा है। आस पड़ोस के जो उनके अच्छे रिलेशन के लोग थे उनका भी खाना कर रखा है। अब जो ही विनोद शाम को अपनी दुकान बंद करके घर पे आया तो देखता है ये क्या चमत्कार है। जब भी घर में एंटर की क्या करता है तो सारा परिवार खुशी से झूम जाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू। जबकि विनोद ने तो वो दिन सिर्फ झूठ मूठ का बता रखा था, उसको तो खुद नहीं पता था कि वो कब, कहाँ, किसके यहाँ पैदा हुआ। लेकिन अपने बच्चों के सामने, अपनी बीबी के सामने कुछ तो बताना ही था। अब बड़ा खुश होता है, लेकिन उस खुशी के अंदर उसकी आंखों से आंसू भी झलक जाते हैं। अब उसका बेटा कहता है पापा हम इतने खुश हैं आपके जन्मदिन पर, आपके पोता पोती भी बड़े खुश हैं, हमारी मम्मी भी खुश है, आपके लिए इतने अच्छे गिफ्ट लेके आए हैं, मैंने आपका सूट सिलवाया है, मम्मी ने आपकी स्वेटर बनाई है, आपके पोते भी आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। फिर आपकी आंखों में आंसू। उस पर विनोद कहता है कि बेटा तुम खुशी मनाओ, ये अतीत की बात है, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। अब आस पड़ोस के लोग आते हैं, खाना सर्व होता है, केक कटता है, तालियां बजती हैं, सभी बड़े खुश होते हैं क्योंकि विनोद पैसे वाला होता है। तो पैसा जहां होता है वहां खुशियां अपने आप आ जाती हैं। जहां जिसकी औलाद अच्छी होती है और पैसा भी होता है वहां खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। तो विनोद के पास तो पत्नी भी अच्छी थी, बेटा भी अच्छा था, बेटे की पत्नी भी अच्छी थी और पोता पोती के भी संस्कार उन्हीं के अनुसार अच्छे थे। क्योंकि विनोद ने तो इतनी गरीबी देखी हुई थी कि उसके संस्कार तो डगमगा ही नहीं सकते थे। इसलिए उसने हमेशा से अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि यदि पैसा है तो उसका अहंकार मत करना, उसका घमंड मत करना, हमेशा ही नीवा होके चलना और होश के तो दूसरों की सहायता करना। जितनी सामर्थ्य तुम्हारी है उसके अनुसार दूसरों की सहायता अवश्य करना। क्योंकि उसको पता था कि तेरा अतीत क्या है और तू कैसे यहाँ तक पहुँचा है। अब वो कहता है सारा का सारा जब काम समाप्त हो गया, पड़ोसी खाना खाकर चले गए,
बच्चों ने भी खाना खा लिया, लेकिन उसके लड़के के मन में एक टीस रह गई कि पापा का ऐसा क्या अतीत है जो ये बताना नहीं चाहते, और इन्हें कई बार दुखी देखता हूं तो हमारा भी मन दुखी होता है। बेटा कहता है कि पापा आप सब ही चले गए, रात हो चुकी है, अपना ही परिवार है, आज हमें बताइए कि ऐसी कौन सी बात है कि जब भी खुशी होती है तो आपके आंसू निकल जाते हैं। अब विनोद कहता है कि बेटा मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे ये नहीं पता मेरा जन्म कब, कहाँ, किसके यहाँ हुआ। मेरे को तो सिर्फ जो याद है वो इंसान है जिसने कि मुझे रास्ता दिखाया, और उस रास्ते पर चलकर आज तुम इतना मनोरंजन कर रहे हो तथा मेरा जन्मदिन मना रहे हो। नहीं तो मैं तो फुटपाथ पर रहने वाला भिखारी था, जिसका न अतीत का पता, वर्तमान तो था ही नहीं, भविष्य बनता कैसे। लेकिन एक पेड़ के नीचे मैं भीख मांगता था, आने जाने वालों से भाग के रिक्वेस्ट करता, विनती करता, उनके पैर पकड़ता कि साहब 2 रुपए 4 रुपए दे दो। मुझे जो मिलता उससे दारू दप्पा पीकर, रोटी खाकर शाम को वहीं फुटपाथ पर सो जाता, फिर सुबह उठता, कहीं किसी पब्लिक टॉयलेट में जाता और वहीं पे कोई पब्लिक का नल पे नहाकर अपने वही गंदे संदे कपड़े पहनकर फिर भीख मांगने लग जाता। एक सज्जन पता नहीं कौन था, कहां से आया था, कम बोलता था और उसका ऑफिस 2-3 किलोमीटर था, लेकिन वो सज्जन पैदल ही जाता था। कभी कभी मैं देखता वो सज्जन गाड़ी में जाता, लेकिन ज्यादातर पैदल ही जाता था, किसी से बात नहीं करता था, गंभीर रहता था, मेरी तरफ बड़ी घृणापूर्वक नजरों से देखता था। मैंने उन साहब से कई बार पैर पकड़ के प्रार्थना की, साहब मुझे 2 रुपए 4 रुपए दे दो। उसने मुझे झिड़कियां दी, तो इतना हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खा सकता, इतना कहता और चला जाता। मेरा तो हर रोज का यही काम था कि उसी पेड़ के नीचे बैठना और भीख मांगना। सज्जन मेरी तरफ घृणा की दृष्टि से देखता और निकल जाता। अब कई दिन हो गए, मैंने सोचा कि शायद इनका मन कुछ पिघल गया हो तो मुझे कुछ दे दें। मैं उनके पास गया, उनके पैर पकड़ने लगा। उसने कहा, यदि पैर पकड़ने हैं तो मेहनत के पकड़, पैर पकड़ने हैं तो अपने हुनर के पकड़, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। और 5 रुपए मेरे हाथ पर रखकर अपने पैर छुड़ाकर अपने दफ्तर में चला गया। और साहब फिर 2-4 दिन के बाद मुझे दिखाई दिए, फिर मैंने वैसा ही किया, फिर उन्होंने 5 रुपए दिए और घृणा भरी दृष्टि से मुझे देखा, जैसे कि मैं उसका दुश्मन हूं, और वहां से चले गए। अब उनकी छवि आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। फिर वो सज्जन मुझे 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं दिए। पता नहीं वो किसी काम से बाहर गए या उन्होंने रास्ता बदल लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर आए और अपने आप मुझे अपने पास बुलाया, क्या भिखारी मेरे पास आ, तेरा नाम क्या है? बोला मुझे नाम का तो नहीं पता, मुझे विनोद कहते हैं। बोला अच्छा,
विनोद एक बात सुन मेरी। बोला बोलो साहब, आज से तू भीख नहीं मांगेगा। मैंने कहा तो साहब पेट कहाँ से भरूंगा, मेरा तो काम ही भीख मांगना है, फुटपाथ पर सोता हूँ, भीख मांगता हूँ। साहब ने कहा ये वेट मशीन है, तू इसको रख के आने जाने वालों से कहो कि 5 रुपए में वेट करवाओ, 5 रुपए में वेट करवाओ। 2 बंदे, 4 बंदे, 10 बंदे कुछ तो आएंगे तेरे पास। उन पैसों को जोड़कर तू यहीं पेड़ के नीचे चाय की दुकान बना ले। अब वो साहब मुझे वेट मशीन देकर चले गए और मैंने उसी जगह पर लोगों को, जहां मैं भीख के लिए आवाज लगाता था, वही वेट करवाने के लिए आवाज लगाने लगे और लोग आते, वेट करते और 5 रुपए देकर चले जाते। अब धीरे धीरे कर कर जब मेरे पास 200-300 रुपए हो गए, मैं छोटे मोटे बर्तन लेके आया और एक छोटा सा चूल्हा लेकर मैंने चाय बनानी शुरू कर दी। अब मैं 2 काम करता, लोगों का वेट भी करता और लोगों को चाय के लिए भी आग्रह करता कि साहब बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरे यहाँ चाय पीजिए। आज उसी शख्स की मेहरबानी है कि तुम अमीर कहलाते हो, पैसे वाले कहलाते हो, लेकिन उस शख्स का मुझे नहीं पता वो कहाँ के थे, कौन थे और कहाँ चले गए, लेकिन मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं। मेरी सहायता के लिए आए थे और फिर कहीं चले गए। मैंने जब मेरा काम चालू हुआ तो मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, क्योंकि जब मैं भिखारी था तो मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। लेकिन आज जब मैं सामर्थ्य हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि वो साहब कौन थे। वो मेरे लिए भगवान थे और भगवान की तरह मेरी सहायता करके चले गए और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो उसी की मेहरबानी है। काम चलने के बाद मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, काम भी चल पड़ा और आज देखो एक भिखारी का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है। मैं उस बात को देखकर, उस समय को याद करके मेरी आंखों से आंसू झलक जाते हैं कि ऐ मालिक, तेरा भी करिश्मा न्यारा ही है। पता नहीं कौन कहाँ से आता है और कैसे कैसे तू भेजता है और कैसे एक इंसान की सहायता करके चले जाते हैं और उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी पटरी पर चल पड़ती है कि आगे बढ़ते हुए समय नहीं लगता। यदि इंसान के काम आए तो उसकी तरह आए कि भिखारी को भीख न देकर उसे एक ऐसा जरिया दे जो उसे उसकी लाइफ अच्छी तरह से बीत जाए और वो काम करने की आदत पड़ जाए, ताकि आने वाले जनरेशन को भी सीख दे सके। यही थी मेरी एक भिखारी की कहानी, जो कि किसी के जरिए किसी की सहायता हुई और उसी के जरिए वो इंसान आज एक अच्छी जिंदगी जीवन जी रहा है, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है और अपने बच्चों को वही संस्कार दे रहा है कि यदि हो सके तो दूसरों की सहायता अवश्य करना। जितना हो सके, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, दूसरों की सहायता करके बहुत खुशी मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद।